स्टूडेंट्स, पॉलीहेलोजन में क्लोरोबेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील है। क्यों? आईएमपी है क्वेश्चन। एरोमेटिक हेलोएरिन या एलिफेटिक एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? इस दोनों क्वेश्चन एक ही है जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करें। चलिए क्रियाशीलता की बात करें, है ना। तो मैंने बताया है कि अर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने से यहीं पर प्रतिस्थापन समूह ज़्यादा अटैक करते हैं। मेटा पर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इसलिए प्रतिस्थापित समूह अटैक नहीं करते। तो अगर हम हेलो एरिन्स की बात करें तो उनकी अनादि संरचना इस प्रकार से होती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट में देखो हेलोजन का इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, इस ओर इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा। तो मूविंग होने पर यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर ये मूव करता है इस ओर, ये इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे। थर्ड में देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बढ़ गया, तो जैसे ही बढ़ा आप देखेंगे ये कम हुआ तो डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव किया तो ये जो बॉन्ड है इस ओर प्रतिस्थापित हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो गया। फिर अगेन क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस और इस कार्बन पर मूव किए पुनः अपने मूल अवस्था पर आ गया। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो चूंकि ये नाभिक की ओर प्रतिस्थापन हो रहा है, क्लोरोबेंजीन में हेलोजन परमाणु का कम क्रियाशील होने का अनादि संरचना आप देख लिए। अनुनाद के कारण से कार्बन और क्लोरीन बंध में द्विबंध के समान गुण आ गया है। देखो कार्बन और क्लोरीन में द्विबंध के समान क्या आ गया, गुण आ गया है। सब लिखा हुआ देखो, कार्बन और क्लोरीन के बंध की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात आप देखेंगे कि क्लोरीन और कार्बन अधिक दृढ़ता से डबल बॉन्ड से जुड़ गया, जिससे क्लोरीन का प्रतिस्थापन क्या हो गया, कठिन होता गया। यही रीजन है कि हेलो एल्केन की कम क्रियाशील होता है। हेलो एल्केन से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ आ गया कि क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन नाभिक की ओर होता है, इसलिए कम क्रियाशील है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन अर्थो और पैरा निर्देश क्यों करते। मैंने कल बताया था कि अर्थो और पैरा कंडीशन पे, है ना, अनादि संरचना में बेंजीन में अर्थो पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन अभिकर्मक इन स्थानों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, इन्हीं पर आक्रमण करते, तो अर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि नोट अगर है कार्बन और हेलोजन में sp3 संकरण, और कार्बन और अगर हम देखें एरोमेटिक में तो sp2 संकरण है। एल्किल हैलाइड में sp3 संकरण और एल्किल एरोमेटिक हैलाइड में sp2 संकरण होते हैं। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन की, मैंने क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री या 2 वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेयर पर उच्च ताप दाब पर क्रिया करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में और सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा रिएक्शन विद सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाना, तो हेलो क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेथाऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो एथाऑक्साइड बेंजीन बनता है और NaCl बनते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ 200 डिग्री सेल्सियस 60 वायुमंडल दाब और CO2O की उपस्थिति पर, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाता है एमीन में। ठीक है, उर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को, है ना, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो ईथर बनेगा, सोडियम हैलाइड बनता है। इसके जगह में आप C2H5 यूज कर सकते हो। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है आपको, यहाँ पर समान हैलाइड लेना है और फिटिंग में क्या लेना है, असमान लेना, एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलाइड डाइफेनिल याद कीजिए ये बनता है, और NaX बनता है। ठीक है, ये ऊर्जा रिएक्शन दिख रहा है। C2H5Br देखो
क्या बना है आपका ईथर की उपस्थिति में टॉल्यूइन बना सोडियम ब्रोमाइड। फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, एरोमेटिक हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है तो डाइफेनिल बनते हैं, डाइफेनिल बेंजी या डाइफेनिल बेंजी या सोडियम हैलाइड बनता है। क्लोरीन के साथ सोडियम की क्रिया कराएंगे तो देख लो स्ट्रक्चर आप, डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड बनेगा। सेम यहाँ पर आप इसके जगह में C6H5Cl ये सब पढ़ चुके हो, मैं मात्र एक आपका रिवीजन करवा रही हूँ। अल्मान रिएक्शन या उल्मान रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन को कॉपर के साथ क्रिया कराएंगे तो डाइफेनिल बनेगा और CuCl2 बनेगा। इसमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमो आइडोबेंजीन ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया। और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्लोरीनीकरण है फेरिक क्लोराइड पर, तो अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नाइट्रेशन सेम NO2 से क्रिया कराएंगे, HNO2 या ले सकते हो तो अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो HNO2, ठीक है। ये देखो निकला है H2, तो यहाँ पर आप HNO2 यूज कर सकते हो। सल्फोनेशन में H2SO4 यूज कर सकते हो, ये सब पढ़ चुके हो, मैंने आप लोगों को क्लियर किया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को मेथिल क्लोराइड के साथ एरोमेटिक बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो देखो यहाँ CH3 अर्थोक्लोरोटाल्विन या पैराक्लोरोटाल्विन बनता है, एल्किनेशन कहलाता है ये। एसिटिल क्लोराइड या एसिलेशन में देखिए अर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल या पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल, ये सब नोट करते जाएंगे आप लोग, कॉमन चीज पढ़नी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोटाल्विन, अगर हम टाल्विन का ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट H2SO4 में तो बेंजोइक एसिड बनता है, अर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का। पॉलीहेलोजन में DDT भी पढ़ना, DDT के बारे में 11 में ही पढ़े लेकिन अभी भी पढ़ा देती हूँ। DDT, डी का नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो है ना, तो ये आपका 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। 2 क्लोरो बेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं देख रहे हो आप, CCl3CHO कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बनता है CHCl3H2O। DDT 2 यहाँ पर CH CH3 का निर्माण होता है, ये DDT कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए DDT का। नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे नोट करते जाइएगा। कुछ एक नया पॉइंट आप लोगों को छूट रहा है, देख रहे क्या पॉइंट है बुक में, और कुछ थोड़ी छूट रहा है इसमें बुक्स में। ठीक है, CCl3CHO इसको क्लोरल बोलते हैं, इसका नाम है क्लोरल। CCl CH को क्लोरल बोलते हैं। DDT का फार्मूला CHCl3 और H2। DDT कहाँ यूज होता है आपको, इसका IPC नेम 2,2 डाई पैराक्लोरोफेनिल 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। चलो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे 2,2 डाई हुआ है। ये देखो 2,2 देखा, डाई पैरा पोजीशन पे है, पैराक्लोरोफेनिल 1,1 ट्राइक्लोरो, यहाँ पर ये आपका ये पोजीशन ऐसे बनेगा, ये H इधर जाएगा 1 2 3 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे 3 1 2 3, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर ये एक और कार्बन जुड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, CH यहाँ पर C और जुड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये CH
जुड़ गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, CH ऐसे बन गया, फिर C 1 2 और ये 3, तो 1 1 2 2 है ना। डाइक्लोरोफेनिल या पैराक्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम है। ठीक है। उपयोग, ये शक्तिशाली कीटनाशक आपको पता है ना, शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट किया जाता है। माइटिनासी बोला जाता है, माइटिनासी का मतलब वही है जो अपघटनी प्रकृति वाला प्रक्रिया है। ठीक है। DDT की खोज जो है पॉल मूलर ने की थी। पॉल मूलर कीटनाशक प्रभावशाली स्थापित किए थे। आजकल इसका यूज जो है DDT का यूज हो रहा है, लेकिन उसके DNA चेंज हो गया। तो आप लोगों को पता है कि DNA चेंज होने का अभी हम कोविड को सुन रहे हैं। ठीक है। फ्रेयॉन, अगला टॉपिक है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन का फार्मूला क्या है? CCl2F2। ठीक है, ये फ्रेयॉन है। तो ये आपका नाम है डाइफ्लोरोइथेन। फ्रेयॉन बनाने की विधि बोल सकते हो। फ्रेयॉन का उपयोग मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो बनता है CCl2, ये ऐप है ना, याद रखना ये ऐप है, CCl2F2 प्लस 2HCl, ये हो गया। तो ये फ्रेयॉन बनता है। ये जो फ्रेयॉन है ना, 12 फ्रेयॉन 12 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रवाहित कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड पर, तो डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरोमेथेन बनता है। फ्रेयॉन 12 है ये। ठीक है। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल फेनों में नोदक के रूप में। फ्रेयॉन ओजोन की परत को खराब कर देता है। आप लोग देखे होंगे फ्रेयॉन का यूज जो है स्प्रे में भी किया जाता है। स्प्रे जो आप यूज करते बॉडी पर वो भी फ्रेयॉन है एक प्रकार का ये। ठीक है। इसके बाद आता है टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका यूज बस देख लेना, प्रशीतक के रूप में, विलायक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। फिर है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग देख लीजिए कहाँ कहाँ क्लोरोफॉर्म का उपयोग हो रहा है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो पढ़नी है आपको। ठीक है। वसा, एलेलाइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ के लिए विलायक रूप में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी करने में। आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज कम किया जा रहा है, ईथर का यूज कर रहे हैं। जो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि इसे खुला रखा जाए तो वायु और सूर्य के प्रकाश में फास्जिन गैस बना देता है जो जहरीला होता है। देखो फास्जिन गैस COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको फास्जिन गैस कहा जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है क्लोरोफॉर्म का रख रखाव कैसे करें। रंगील बोतल में उसे ऊपर तक भरकर अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। 1% एथिल अल्कोहल डाल देना चाहिए। एथिल अल्कोहल के कार्य ये सब इसके ये हैं, आपके क्या वर्क है कैसा है। तो एथिल अल्कोहल के कार्य, यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह आता पूछा जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड से संयोग करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है जो कि जहरीला नहीं होता। डाई एथिल कार्बोनेट, देखो डाई एथिल C2H5 ठीक है। आइडोफार्म CHCl3 आइडोफार्म, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ट्राइफ्लोरोमेथेन, इसका अत्यधिक उपयोग जो है विलायक के रूप में करते हैं। एरोसाल में प्रणोदक के रूप में, औषधिक निर्माण में विलायक के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स का चैप्टर ख़त्म। मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर को आपसे डिस्कस करूँगी अगले नेक्स्ट क्लास में।